छत्तीसगढ़ में हिंदू जागरण के लिए एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे बड़ी संख्या में संत समागम होगा। बहुत दूर दूर से संत आएंगे और लोगों को, हिंदू को जागृत करने की कोशिश करेंगे। और कल धर्म सभा का आयोजन है। इसी कड़ी में मैं आपको मिलवाता हूँ राजीव लोचन जी से, जो चित्रकूट से पहुँचे हुए हैं। सर, क्या कुछ खास है कल का आयोजन में? जी, क्या बोले आप? क्या कुछ खास रहेगा सर आपके धर्म सभा? सबसे मूल बात ये रहेगा, ये सन 1034 के बाद हिंदुओं का प्रथम गर्जना, जो हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प है, वह संकल्प सार्वजनिक रूप से छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल में लिया जाएगा। ये वही छत्तीसगढ़ की भूमि है जहां से हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प का उदय हुआ था कौशल्या के पुत्र राम के रूप में। आज फिर से जो काम त्रेता युग में हुआ वो कलयुग में प्रारंभ होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सामूहिक रूप से रावण भाठा मैदान में सारे के सारे छत्तीसगढ़ महतारी के, भारत के लाल, सत्य सनातन धर्म के पालक, अनुगामी लोग एक साथ संकल्प लेंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। महाराज जी, आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा भी किया, वहाँ पे लोगों से मिलके क्या कुछ आप लोगों को? सारे हिंदुओं के मन में बेचैनी है, तड़प है, लालसा है, ललक है। वो चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में भारत हिंदू राष्ट्र बने, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी, जो भी बलिदान की आवश्यकता होगी, तन मन धन सब कुछ देने के लिए छत्तीसगढ़ के लोग तैयार हैं। महाराज जी, संतों के द्वारा कैसे हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना किया जा रहा है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, बैर न कर काहुसन कोई राम, बैर न कर काहुसन कोई, लोक प्रताप विषमता खोई। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत व्यवस्थित राष्ट्र के रूप में रहेगा, वरना जैसे 57 इस्लामिक देश बने, 90 ईसाई देश बने, वैसे ही ये किसी कट्टर पंथ का देश बन जाएगा, जहां पर सब दुखी होंगे, सब भयभीत होंगे, गला काट दिया जाएगा। इस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी। महाराज जी, हिंदू जागरण, क्या नहीं लगता आपको हिंदू राष्ट्र से ज़्यादा हिंदू को जागृत करना ज़्यादा आवश्यक है? क्योंकि हिंदू समाज के लोग भी आज के टाइम पे मांस मदिरा का सेवन करते हैं। इसलिए तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा, मांस मदिरा खाना कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। ये आप जो बात कर रहे हैं, ये वामपंथ की बात कर रहे हैं, माने वामपंथ के शिकार हैं। मांस खाना कहीं पर वर्जित नहीं है। आप पहली बात सुन लो, मांस खाना कहीं पर, कई जंगल के हमारे ऐसे जनजाति हैं जो केवल मांस खा के रहते हैं, कोल, किरात, भील। अब उनको आप बोलोगे कि फलाहार करो, तो उनके आप पारंपरिक भोजन पर आप आक्षेप नहीं कर सकते। हमारे यहाँ सदन कसाई को भी भगवान दर्शन देते हैं, जो मांस काट के बेचता था। समझ गए ना? हिंदू होने का मतलब ये नहीं फलाहारी हो जाए, सबके सब बाबा जी बन जाए। जिनका जो परंपरा है वो उस चीज़ को खा सकते हैं, लेकिन हमारी परंपरा नहीं है तो हम जबरदस्ती उनके देखा सीखी जाके दारू में डूबे, ये नहीं। दक्षिण क्षेत्र से पहुँचे हुए हैं महाराज त्रिवेणी दास जी, जो बताएंगे कि धर्म सभा में क्या कुछ खास रहेगा। क्या कुछ खास रहेगा महाराज जी धर्म सभा में क्या कुछ विशेष रहेगा? इस वर्ष के धर्म सभा में क्या कुछ विशेष रहेगा? धर्म सभा में खासे रहेगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हिंदू राष्ट्र है, घोषित नहीं है, घोषित किया जाए। हमारे संविधान के प्रथम पेज पर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान का चित्रपट है। इस तरह से भारत हिंदू राष्ट्र है, उसको केवल घोषणा करने की ज़रूरत है और घोषित किया जाए। और देश की सभी जनता, जहाँ जहाँ हम गए, जब हिंदू राष्ट्र की बात करते थे ना, तो फिर 5-10 मिनट तक भारत माता की जय, भारत माता की जय, वो चलता ही रहता था। यानी जनता समाज 100% अब हिंदू राष्ट्र के मूड में है। महाराज जी, पिछले 75 सालों से भी तो देश चल रहा है, तो अचानक से पिछले कुछ 7-8 सालों से देखा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र के मांग में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। तो क्या लगता है हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत क्यों है हमें? इतने सालों से भी तो जब हमारा देश चल रहा है, तो अचानक से हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता कैसे पड़ गई? अति सर्वत्र बढ़ जाए। जब मुगलों ने अति किया तो शिवा महाराणा प्रताप को खड़ा होना पड़ा और उखाड़ के फेंक दिया है। जब ब्रिटिशों ने अति किया तो सुभाष चंद्र बोस सहित बहुत हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया और देश को बाहर निकाला गुलामी की जंजीरों से। और अब
देश की जनता सेकुलरिज्म से त्रस्त आ गई है, क्योंकि जितने अनर्थ देश के अंदर हो रहे हैं, जितना षड्यंत्र देशद्रोह हिंदुद्रोही हो रहे हैं, तो एकमात्र इस देश के हिंदू राष्ट्र न होने के कारण, इसलिए देश की जनता एकमात्र इस सारी समस्याओं का समाधान हिंदू राष्ट्र ही देख रही है। इसलिए हिंदू राष्ट्र है, उसको घोषित किया जाए, हो गया, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अभी देश को तो आवारा जो चाहो, बांग्लादेशी आ जाए, कोई रोहिंग्या आ जाए, कोई भी आ जाए, यहाँ के राजनेता लाते हैं, वोट बैंक के लिए उनको बसा देते हैं। कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं। ऐसा दुनिया में कोई देश होगा जहाँ 7-8 करोड़ विदेशी आके घुस जाए? कौन ऐसा दुनिया में देश है? ये सेकुलरिज्म के नाम पर हो रहा है। इसलिए भारत को सेकुलर एक सेकंड भी नहीं रहना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बस यही देश की जनता चाहती है। देश की जनता सेकुलरिज्म से ऊब चुकी है, त्रस्त हो गई है, और उसी तरह त्रस्त हो गई जैसे इस्लामी शासन से लोग त्रस्त हुए थे, जैसे ब्रिटिश शासन से त्रस्त हुए थे, उसी तरह सेकुलरिज्म के शासन से त्रस्त हैं, और इसको कचरे को उठा के गंदे नाले में फेंक देना चाहते, बस गायब हो जाए, बस। महाराज जी, मुस्लिम पक्ष के कुछ नेता हैं जैसे असरुद्दीन ओवैसी, वो समय समय पर लोगों को डराते रहते हैं कि आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जो मुस्लिम समाज के लोग हैं या दूसरे धर्म जाति के मानने वाले लोग हैं, उनके लायक देश रहने वाला नहीं रहेगा और काफ़ी असुरक्षा का माहौल पैदा हो जाएगा, ऐसा उनके द्वारा कहा जाता है। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? असरुद्दीन ओवैसी इस देश का कोई ठेकेदार नहीं है, वो एक विदेशी औलाद है। अगर भारत की, रामकृष्ण की और इस भारत की उपज अपने को मानता है तो उसका स्वागत है, और अगर वो कहीं और कहीं की अपने को उपज मानता है तो जहाँ का उपज है वहाँ वापस वो चला जाए, बस। वो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, और वो हमारे उसके सोचने की, हमारे समाधान की हमको ज़रूरत भी नहीं है। हमारा हिंदू राष्ट्र है, हम अपने राष्ट्र के विषय में सोचेंगे, और उसको कुछ सोचना है तो जहाँ का है वहाँ चला जाए, बस। महाराज जी, पिछले साल भी धर्म सभा का आयोजन हुआ था जहाँ पे कुछ विवादित बयान आए थे, ऐसा माना जाता है। तो इस समय के धर्म सभा में क्या ऐसा निर्देश मिला है कि शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोगों को वक्तव्य देने हैं? देखिए, वो सभा के वो विषय वो अलग है, उस सभा का जो कच था वो अलग विषय था, और आज जो हमारा विषय है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ये 100% देश की जनता चाहती है। और दूसरा विषय ये है कि देश में मतांतरण 100% बंद हो और मतांतरित लोग हिंदू समाज में वापस आएँ, ऐसा देश की जनता चाहती है और होगा, क्योंकि राष्ट्र की जनता सर्वोपरि होती है, राष्ट्र और धर्म सर्वोपरि है। हमारे लिए सनातन धर्म सर्वोपरि है और राष्ट्र सर्वोपरि है, और हम उसी दिशा में सोचते हैं, और हमारे लिए कोई विवाद नहीं है, कोई बहस नहीं है। ये निर्विवाद है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, और जो हिंदू हैं हमारे, जो किसी भी कारण से इधर उधर कर दिए गए हैं, उनको हमारे धर्म में वापसी हो, क्योंकि वो हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। और जो अपने को इस भारत का और सनातन का अंग नहीं मानता, भारत भूमि को अपनी मातृभूमि नहीं कहता, उसको यहाँ कोई हक नहीं, और उसके विषय में कोई बात ही नहीं करना है। न उसके समर्थन का हम परवाह करते, न विरोध का परवाह करते। हम परवाह करते हैं अपनी भारत माता की, जो हमारे सहोदर भाई हैं, जो भारत भूमि को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, वो उनकी हम चिंता करते हैं। और बाकी की हमको कोई चिंता नहीं, ना समर्थन की ना विरोध की, हमको कोई गिनती नहीं है उनके लिए हमारे पास, बस। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसी रहेगी? क्या बन पाएगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई मत नहीं है। और जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, जिस यात्रा में हम हैं बम्बलेश्वरी में, वहाँ तो ऐसा लगता है कि सभी लोग हिंदू राष्ट्र कितना जल्दी घोषित हो, बहुत उत्साहित हैं, और विश्वास के साथ ये सभी लोग का मानना है हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही चाहिए। और पूरे विश्व के मानवता को अगर बचाना है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करना अति जरूरी है। क्या लगता है आपको, कितना समय लगेगा हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में? भैया देखो, जब राम मंदिर के बात आती थी और हमारे हिंदू समाज जो उन राम मंदिर के समर्थन में बोलता था कि राम संगत के खाते हम मंदिर यहीं बनाएंगे, तब चिढ़ाने वाले लोग बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और करेंगे। महाराज जी, समागम के माध्यम से आप हिंदू समाज को जागृत करने की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ आप उपदेश देना चाहेंगे कल के समागम के बारे में? सभी जनता
जहाँ तक पहुँच पाए सभा में पहुँचे और बाकी दूरदर्शन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को, संतों के आशीर्वाद को, संतों को आदेश को सुने और अपने जीवन में उतारे। और संत जो बोलते हैं ये कभी मिथ्या हुआ नहीं है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा, यही एक संदेश देना चाहूँगा। और सभी सनातनी से मेरा इस माध्यम से, आपके माध्यम से आग्रह है कि हिंदू राष्ट्र के मांग के लिए जो बातें संतों ने बताई है, ऑनलाइन हिंदू राष्ट्र का मांग करें, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पत्र लिखे, वो सब करें, यही एक संदेश है। साफ तौर पर कहना है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण संत समागम के माध्यम से किया जाएगा और लोगों को जागृत करके हिंदू राष्ट्र, एक प्रबल हिंदू राष्ट्र का निर्माण संत करने वाले हैं, ऐसा इनका दावा है। और कल ही ये समागम होने वाला है जहां पे हजारों की संख्या में संत पहुंचेंगे और हिंदुओं को जागृत करने का प्रयास करेंगे। पूरे चर्चा के दौरान इन्होंने बताया कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसी होगी, कैसा एक सुदृढ़ हिंदू राष्ट्र बनेगा जहां पे किसी भी धर्म के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा इनके द्वारा दावा किया जा रहा है। मैं राहुल अग्निहोत्री, राजधानी रायपुर से।